ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 15, प्रवचन 3, अपमान का दुष्परिणाम, पार्ट 5। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा, जब रावण रण मैदान में मरा पड़ा था तो श्री राम लक्ष्मण रोते हैं। ये आश्चर्य की बात है। रावण भी कुछ कम नहीं था। रावण राम से कहते हैं, जो मैंने अभिमान स्वरूप अपराध किया है उसे क्षमा करें। तो श्री राम बोलते हैं, रावण, मैं तुम्हें हर अपराध क्षमा कर सकता हूँ जो तुमने इस जन्म में किए हैं, किंतु वे अपराध जिसमें तुमने संत स्वरूप विभीषण को लात मारकर किया है उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि संतों का अपमान मैं नहीं माफ कर सकता। तुम्हें विभीषण से ही माफी मांगनी चाहिए। भगवान स्वयं का अपमान तो सह सकते हैं, किंतु किसी संत का नहीं। गुरु महाराज ने आगे अपने प्रवचन में कहा, रूप सनातन दो भाइयों की कथा है। दोनों ब्राह्मण थे तथा बंगाल के वजीर थे। साथ ही श्री कृष्ण भक्त भी थे। वे अपना सब कुछ, धन, परिवार, संपत्ति, संतान इत्यादि छोड़कर महाप्रभु चैतन्य की शरण में आ गए। श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से वृंदावन आए और वहां भजन ध्यान में लग गए। वे दोनों भजन में इतने मग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीर तक की सुध बुध नहीं रहती थी। उन्हें जिस वस्तु की भी आवश्यकता होती थी श्री राधा जी उन्हें दे जाती थीं। प्रतिदिन दूध का कटोरा भी दे जाती थीं। रूप सनातन पर इनकी विशेष कृपा थी। यूं तो ये लंबी कथा है, किंतु मुख्य बात है, एक बार रूप ध्यान में देखते हैं कि राधा जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप मुझे ये फल तोड़कर दीजिए। भगवान कहते हैं, आप स्वयं ही तोड़िए। ये जो भक्त हैं उन्हें ईश्वर अपनी लीला दिखाते हैं। जब श्री कृष्ण ने कहा तुम ही तोड़ लो, तो राधा जी ने कहा मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। श्री कृष्ण बोले तुम मेरे कंधे पर चढ़ो। जब श्री राधा चढ़ी और फल में हाथ डाला तो श्री कृष्ण थोड़ा सरक गए, जिसकी वजह से राधा जी वहीं खड़ी रह गई और कहा, ये आपने क्या किया? इस पर श्री कृष्ण और उनके साथी हंसने लगे तो रूप को भी हंसी आ गई। उसी समय एक लंगड़ा वहां से गुजर रहा था, जो अति दयनीय अवस्था में था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। रूप भी उसी समय ध्यान में हंस रहा था। लंगड़े ने समझा कि ये मुझ पर हंस रहा है। वो कहने लगा, मुझे कुरूप, लंगड़े और निर्धन समझकर तुम खुश हो रहे हो, लेकिन ये खुशी तुम्हारी कायम नहीं रहेगी। ये शब्द सुनकर रूप का ध्यान टूट गया। बहुत कोशिश के उपरांत भी उसका मन ध्यान में नहीं लगा। वो सोचने लगा कि कौन से अपराध के कारण ये हुआ है। यदि जाने अनजाने में किसी गरीब, निसंतान, निराश्रित या संत का अपमान हो जाए तो भक्ति, सत्संग और ध्यान में मन नहीं लगता। रूप ने भी बहुत कोशिश की, पर उसका ध्यान नहीं लगा। वो रोने लगा। अंत में उसने अपने साथियों से ये बात कही। साथियों ने कहा, भाई, तुमसे अवश्य ही कोई अपराध हुआ होगा जो भगवान को अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। तुम एक भंडारे का आयोजन करो, उसमें सारे संत आएंगे, उनसे तुम हाथ जोड़कर क्षमा मांगना। रूप ने भंडारे का आयोजन किया। उस समय जो भी संत आए उसमें रूप ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब आनंद में आकर कीर्तन कर रहे थे। उस वक्त संतों के बीच में वो लंगड़ा भी आया। रूप ने हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगी कि मैंने आपका जो भी अपराध किया हो उसे क्षमा करें। लंगड़े ने कहा, तुमने और कोई अपराध नहीं किया है, पर मेरी हंसी जरूर उड़ाई है। ये ही तुम्हारा अपराध है। वहां सारे उपस्थित संतों ने रूप से कहा कि इस अपराध की माफी तो तुम्हें वो लंगड़ा ही दे सकता है। रूप ने उससे माफी मांगी और अपने हंसने का कारण बताया। लंगड़े को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने कहा कि अब ईश्वर तुम्हारी खुशी कायम रखेंगे। गरीब का दिल सच में बहुत बड़ा होता है, इसलिए कहते हैं, मत सताओ गरीब को। गरीब हो अथवा अमीर, दिल किसी का भी दुखाना नहीं चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।